विजडम डेवलप करने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान, सिर्फ नहीं आसान, सबसे आसान तरीका है एजुकेशन। इसका मतलब यह नहीं कि जो एजुकेटेड नहीं है उनके पास विजडम नहीं है। ऐसे बड़े सारे लोग हिस्ट्री में हैं। कबीर, एक आदमी आया, उनसे कहा कि साहब शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बोले कल आना फिर बताएंगे। उसने कहा यार आज ही बता दो यार, 50 किलोमीटर चल के आए। बोले कल आओ, कल आना 12 बजे दोपहर में। और मई का महीना, बनारस, 12 बजे दोपहर, आफ्टरनून, सूरज सर पे चमक रहा होता है। बोले 12 बजे ही आना। तो जब वो उनके घर पहुंचा, वो आदमी बुलाया बाहर कबीर को, बोला बताइए आपने कल बुलाया था कि मैंने पूछा था आपसे शादी करें या ना करें? बोले रुको यार, इतने इंपेशेंट क्यों हो रहे हो, बता रहे ना। फिर अपनी बीवी को आवाज लगाई, उनकी बीवी का नाम था लोई, जिसपे पंजाब में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है लोहड़ी। तो उन्होंने अपनी बीवी को आवाज लगाई। अब इमेजिन करो, मई की दोपहर है, सूरज चमक रहा ऊपर, और फिर उन्होंने अपनी बीवी को आवाज लगाई कि ऐसा करो, लैंप जला के बाहर आओ। मेरी निडल गिर गई है बाहर, लैंप। उनकी बीवी लैंप लेकर बाहर आई और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ झोपड़ी के बाहर निडल खोजने लगे। तो उस आदमी ने जाके कहा कि भैया, बोले क्या? बोले तुम दोनों पागल हो, ये क्या कर रहे हो यार? बोले तुम समझे नहीं ना, तुम्हारा कॉमन सेंस कम है। मैं तुम्हें जवाब दे रहा था कि अगर इतना भरोसा है एक दूसरे पर तो करनी चाहिए। विजडम, राजशाही का पहला सिद्धांत है विजडम, किंगशिप का, एरिस्टोक्रेसी का। इसीलिए राजा कौन बनेगा ये स्कूल डिसाइड नहीं करेगा। हो सकता है मोदी जी से क्लास 4th में, जैसे हमारे टीचरों ने पूछा था, टीचर पूछते ही है कि बड़े होकर लोग क्या बनेंगे, तो एक रो तो पूरी इंजीनियर बन जाती है। मैडम आई विल बिकम इंजीनियर मैडम। एक रो दूसरी रो होती है, वो डॉक्टर बनती है कि हम तो भैया डॉक्टर बनेंगे। एक रो को समझ में नहीं आता क्या बोले, तो बोलती है आई लास्ट माय फादर एंड देन टेल। उसमें कोई एक आदमी कहता होगा शायद कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और उसकी टीचर उसे स्लैप कर देती होगी, योर फादर इज ऑटो ड्राइवर एंड यू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। विजडम, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एरिस्टोक्रेसी और किंगशिप इज विजडम। विजडम आएगी कहां से? एजुकेशन से। जैसे अभी आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट उठाएंगे, मॉडर्न इंडिया उठाएंगे, एक पढ़ने का तरीका पुरोहितों की तरह, प्रीस्ट, उसको बोलते हैं प्रीस्टली अप्रोच। पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे, एक दिन में 70 पेज, 80, 150, 300 मर गए। एक होता है सेंटली अप्रोच, पढ़ने के दो अप्रोच है। एक है प्रीस्टली अप्रोच, आप बहुत पढ़ते हैं, आपको आता कुछ नहीं। जब बहुत सारे लोग आते हैं जब हमारे यहाँ काउंसलिंग करने, और या मैं सेमिनार लेता हूं, तो लोग मुझसे कहते हैं सर आई वांट टू क्वालिफाई आईएएस इन वन अटेम्प्ट। वेरी गुड, यू क्वालिफाई इन हाफ अटेम्प्ट। नो सर आई कैन नॉट वेट फॉर मोर देन अ ईयर। व्हाई? सर माय गर्लफ्रेंड विल बी मैरिड सर। मैंने कहा वेरी गुड यार, तुम दूसरे से कर लेना। सर यू डोंट हैव अ फीलिंग सर। तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तेरा इसी सालों का सिलेक्शन, तू बता कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क क्या होता है? मेरा कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने कहा बेटा अगर मैं भगवान तो हूं नहीं, लेकिन कभी कभी शैतानों जैसी बातें करता हूं, ऐसे पढ़ोगे ना ऐसे, तो 7000 जन्म लगेंगे। तुम्हारा बेसिक्स, आप इंजीनियर, आपको पता नहीं कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क क्या? आप कह रहे कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। बेसिक्स, बेसिक्स। अब मैंने कहा दो अप्रोच है पढ़ने के, एक प्रीस्टली अप्रोच, पढ़ते बहुत है, बहुत पढ़ते हैं, पता कुछ नहीं। मैं कई सेमिनार ले रहा था तो इस्लाम की मैं तारीफ किया हूं, उसको पकड़ लिया, ये पाकिस्तानी मदरसा नहीं है, मौलाना नहीं पढ़ा रहा है। अरे चाचा तुमको क्या पता। प्रीस्टली अप्रोच में आदमी मेहनत करता हुआ बहुत दिखाई पड़ता है, उसको अचीव कुछ नहीं होता। सेंटली अप्रोच में वो हो सकता है मेहनत कम करे, उसकी अचीवमेंट ज्यादा होती है। ये सेंटली अप्रोच है क्या? आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ी, तो मॉडर्न इंडिया एक वर्ड है ना, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक मॉडर्न एक इंडिया। तो जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ तो ऐसा पता चलेगा कि आप कहें कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम एंशिएंट एंड मिडिवल, है ना? मॉडर्न इंडिया मतलब क्या?
You completed modern India. So when you completed modern India, there should be certain things which should be very much clear to you. आपने कहा modern world. Can you tell me the important features of modern world which separates modern world from pre-modern? Try कर लो. चलो तुम ही बता दो. उसको ऊपर हंस रही हो बैठ के पीछे. Try कर लो. इतना भी क्या हंसना कि फंस गया बेचारा आगे बैठा हुआ. मॉडर्न वर्ल्ड, जैसे एक वर्ड आया मॉडर्न वर्ल्ड, तो कभी कुछ फील किया है अलग सा कि मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब ये क्या? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं कह सकते बिकॉज इवन डिस्कवरी ऑफ फायर वाज आल्सो अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाज नॉट aware about it's not that they were not aware about technology. Modern and pre-modern, the biggest difference is कि modern world is the age of machine. The biggest dividing line, अगर आपसे पूछा जाए कि which year is the dividing line between pre-modern and modern, that is 1750. So when you say modern world, pre-modern and modern, so the first difference between pre-modern and modern is कि in pre-modern world polity मेनली मोनार्की. पूरी दुनिया में तुम्हें मोनार्की मिलेगी. मोनार्की, मेनली मोनार्की. मोनार्की के अलावा भी कई सारे रूल्स थे, ओलिगार्की भी थी, बट मेनली मोनार्की. रशिया के राजा को क्या बोलते थे? जार. जार. मुगलों को क्या बोलते थे? बादशाह. मेनली मोनार्की. प्री मॉडर्न पॉलिटी वाज मेनली मोनार्की. मॉडर्न पॉलिटी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दिस पार्लियामेंट सिस्टम वाज नॉट प्रेजेंट इन प्री मॉडर्न. It's a modern phenomena, parliamentary form of government. This is the first thing which should strike in your mind कि modern मतलब यार modern politics